हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, हाउ मेनी ग्लास ऑफ वाटर वी नीड डेली। हमें रोज कितना पानी पीना चाहिए। इसके लिए अलग अलग थियरीज हैं। कोई कहता है 8 गिलास पानी पीना चाहिए, कोई कहता है हमें सोने से पहले पानी पीना चाहिए, कोई कहता है सो के उठ के एकदम से पानी पी लेना चाहिए, कोई कहता है कि प्यास लगी है नहीं लगी है पानी पीते रहना चाहिए। तो ये कौन कौन सी थ्योरीज हैं, लोग क्या क्या कहते हैं, क्या क्या मिथ हैं, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। वैसे भी हमारा आजकल समर सीजन चल रहा है तो बहुत सारे लोगों को प्यास लगती रहती है, पानी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हमें अब पता होना चाहिए कि हमें कितने गिलास पानी पीना है, किस किस को किस किस तरह से रहना है, क्योंकि ये सारे मिथ क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू बॉडी टाइप। अब बॉडी टाइप का क्या मतलब है, किसी को प्यास ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है। जो तो धूप में काम कर रहा होगा, हैवी वर्क कर रहा होगा, जिसकी स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, लेबर वर्क है या कोई भी जो ज़्यादा बाहर धूप में रहता है, उसको स्वेटिंग ज़्यादा होगी, इसलिए उसको प्यास भी ज़्यादा लगेगी। अब इसी तरह से एक जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है, एयर कंडीशन में बैठा है, उसको प्यास भी कम लगेगी। तो इसलिए इस तरह से वाटर इनटेक जो होता है, क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि हमारी बॉडी तो 70-80% वाटर की बनी है, तो इसलिए पानी पीते जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पानी की नहीं बनी है, इसमें वाटर भी है, प्लाज्मा भी है, ब्लड भी है, यूरिन भी है, यानी कि मोस्टली क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब घूम रहे होते हैं। तो इसलिए ये अकेला वाटर नहीं होता है, बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इसलिए बॉडी टाइप के हिसाब से हमें, जिसको पसीना ज़्यादा आ रहा है, स्वेटिंग ज़्यादा, जिसका वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, उसी को पानी पीना है। और सिर्फ पानी नहीं होता, ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसमें सोडियम, पोटेशियम। इसीलिए कहते हैं कि जो मिनरल रिच वाटर है वो पीना चाहिए, ताकि हमारा जो सॉल्ट इनटेक है वो भी साथ में हो जाए, तभी हमारा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होगा। तो इसलिए बॉडी टाइप के हिसाब से पीना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो ऑफिस में बैठा है उसको प्यास नहीं भी है फिर भी वो पानी पी जा रहा है, वो गलत हो जाएगा। उसके लिए मैं बताऊंगा क्यों गलत हो जाएगा। इसी तरह जिसको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है उसको पानी पीना चाहिए, इवन के सॉल्ट इनटेक भी लेना चाहिए, ताकि सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है वो बना रहे। सेकेंड आता है अकॉर्डिंग टू थर्स्ट, जिसको वही मैं बात बताइए, ये हमारे थर्स्ट रिसेप्टर्स हैं। लोग कहते हैं कि आपको पता नहीं लगेगा कि आपको पानी की प्यास लग रही है कि नहीं लग रही है, ये हमारा सिस्टम जो है ये इसी तरह से चलेगा, आपको नहीं भी प्यास है तो भी पीते जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे अंदर थर्स्ट रिसेप्टर्स हैं, मतलब हमें भूख भी पता लग जाती है कब लगी है, बॉडी को प्यास कब लगी है तब भी पता लग जाता है। और बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं और बहुत सारी परसेप्शंस हैं, हम बहुत सारी सेंसेशन परसेप्शन ले सकते हैं। इसलिए हमें पता होता है बॉडी को कि कब प्यास लगी है, तो तभी पानी पिए जब आपको प्यास लगे। अदरवाइज आप फालतू में जो पानी पीते रहेंगे उसके क्या नुकसान होंगे। एक तो हमारा बॉडी जो है वो जो हमारा फ्लश आउट हो जाएगा, जैसे जितना पानी पिएंगे उतना यूरिन फ्लो होगा, उतने हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता जाएगा, उतना हमारा जो बॉडी में है वो स्वेलिंग होती जाएगी, फेस पे पफीनेस आ जाएगी, हमारे पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी। और लोग उल्टा ये कहते हैं कि पैरों में स्वेलिंग है तो पानी ज़्यादा पी लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत चीज़ है। मोर वाटर इनटेक और मोर यूरिनेशन। अब ये तो देखिए ना, कोई कहता है कि बेड टाइम जाने से पहले पानी अच्छे से पी के सोना। अगर ये आप करेंगे, पानी अच्छे से पी के जाए, जो आपको रात को बार बार यूरिनेशन के लिए उठना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, ये जो वाटर है ये अकेला वाटर नहीं है, इसमें सॉल्ट्स हैं, जैसे जो सोडियम है, पोटेशियम है। तो बॉडी को जितना वाटर चाहिए होता है वो रख लेती है, बाकी यूरिनेशन में निकल जाता है। तो ये जब यूरिनेशन में निकलेगा तो इसमें सॉल्ट भी निकलेंगे हमारे, इसीलिए लोगों को डिहाइड्रेशन से ज़्यादा ओवर हाइड्रेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। ये हमारी एक रिसर्च हुई है कि डिहाइड्रेशन से लोगों को कम प्रॉब्लम आई है एज़ कम्पेयर टू ओवर हाइड्रेशन। ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पानी नहीं पीना चाहिए, पर उतना पिए जितना आपकी बॉडी का रिक्वायर्ड है। कई लोग तो फालतू में ये जो 8 गिलास पानी पीना है, 10 गिलास पानी पीना है, 2 लीटर पानी पीना, अगर आपकी बॉडी को नीड ही नहीं है, आप वो काम ही नहीं कर रहे, तो फिर 2 लीटर पानी पी के क्या करेंगे। दूसरा, यूरिनेशन में क्या होगा, जब हमारे सॉल्ट्स निकल जाएंगे तो जो सेल्स हैं उसका बैलेंस बिगड़ेगा। सेल को क्या कहता है, इलेक्ट्रोलाइट। आपने सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा होगा, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज होता है सेल्स में, अगर ये सारा सॉल्ट निकल जाएंगे तो पानी पानी बचेगा। उससे क्या होगा, सेल्स स्वेलअप हो जाएंगे। स्वेलअप हो जाएंगे, इसलिए ब्रेन सेल भी होंगे, तो ब्रेन भी स्वेलअप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए कारण होते हैं ज़्यादा लोगों को एकदम से कोमा होना, हार्ट अटैक होना, ये भी कारण होते हैं। बॉडी क्या है, स्वेलअप होनी शुरू हो जाती है हमारा लॉस ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से। तो इसलिए इतना ही पानी पिए जितना हमें चाहिए। ज़्यादा पानी पिएंगे तो उतना यूरिनेशन करना पड़ेगा। और ये स्लीप भी डिस्टर्ब करेगा। स्लीप डिस्टर्ब करेगा तो हमारा वेट लॉस भी नहीं होगा, क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें यूरिनेशन मतलब रात को सोते टाइम कम पानी पिए, ताकि हमें उठना ना पड़े बार बार। वाटर रिच फ्रूट्स और फूड, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मिनरल रिच वाटर की। वो कहाँ से मिलेगा, जो हम
फूड खाते हैं, जैसे हम कोई, जैसे मान लो कुकुम्बर है, खीरा, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। फिर हमारे वाटरमेलन आ गया, मेलन आ गया, ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अब वो मिनरल रिच है, उसमें और भी सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अकेला पानी नहीं, वो हम साथ में 70%, उसमें मतलब 70% तक हमारा वाटर होता है और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो फूड और फ्रूट्स हैं जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, वो जब भी हम खाते हैं, मान लीजिए आपने कभी सुना होगा मेलन या वाटरमेलन खा रहे हैं, तो उसके बाद आपको बोला जाता है पानी मत पीना, नहीं तो पेट दर्द होगा। वो एक्चुअली पेट नहीं दर्द होगा, वो पानी इसलिए ना पीना क्योंकि 70% वाटर आपने ऑलरेडी इनटेक किया है। अगर ऊपर से और पानी पी लेंगे तो ओवर हाइड्रेशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कहा जाता था कि आपका पेट दर्द होगा। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि हमें पानी ज़्यादा अंदर ना चला जाए। 70% पहले ले लिया, ऊपर से और पानी पी लेंगे तो खराब हो जाएगा। इस तरह से मोर वाटर लेस न्यूट्रिशन। लोगों को लगता है कि हम पानी पी लेंगे ना खाना खाने से पहले, तो हमें क्या होगा, हमें कैलोरीज ज़्यादा कम खानी पड़ेंगी, खाना कम खाना पड़ेगा। अगर खाना कम खाना पड़ेगा तो न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेंगे? ये तो बहुत गलत हो गया कि आपने पानी पी के पेट भर लिया और जब हमने न्यूट्रिएंट्स की बारी आई तो बॉडी में थे ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए खाने की भी हमें भूख लगती है और इसी तरह हमें पानी की भी प्यास लगती है। तो जब प्यास लगती है तो तब क्यों ना पानी पिए, बजाय के इधर उधर से सिप सिप करके पानी पी रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोगों को एक होता है कि आज मैंने इतनी बोतल ख़त्म नहीं करनी है, उसको प्यास है या नहीं है, बोतल ख़त्म ज़रूर करनी है मैंने 1 लीटर वाली। ऐसा नहीं होता। आपको प्यास, आप मान लो ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको प्यास लगेगी तो पानी पी लेना, नहीं लगेगी तो मत पीना, तो ये ज़रूरी नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे मिथ्स लोगों ने पाले हुए हैं कि हमारे इतना गिलास पानी पीना है, इतने लीटर पानी पीना है। तो उनको अब ये समझाइए, ये वीडियो उनके साथ भी शेयर कीजिए कि हमें जब ज़रूरत होगी तो हम पानी पिएंगे, नहीं तो बॉडी में जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। वो हमें इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना है, हमें अपनी पफिनेस, स्वेलिंग बॉडी में नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें पानी भी उतना ही चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस चाहिए तो हमें सॉल्ट इंटेक, जैसे हम जब भी किसी को डिहाइड्रेशन हो तो ORS पिलाते हैं, सिंपल पानी नहीं पिलाते। ORS इसलिए पिलाते हैं क्योंकि उसमें बाकी न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स भी होते हैं, सोडियम पोटेशियम होता है, ताकि वो सेल्स को बैलेंस कर सके। तो इसलिए ध्यान रखना है जब भी हमें पानी पीना है। तो ये वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं, सबके मन में ये मिथ था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो इसलिए आपको ये सबके साथ शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। ऐसी और हेल्दी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे आपको मैं प्लेलिस्ट भी दे दूंगा, वहाँ जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लो बैक पेन सीरीज़, नी पेन रिलीफ सीरीज़, सबका आपको पता लग जाएगा, वो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।